एवरीवन वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 2.14 जो सीरीज हम लोग का चल रहा है। ये उसी का क्वेश्चन है चैप्टर 2 में। आप इसके थंबनेल से क्वेश्चन देख लिए होंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसके साथ साथ मैं इसका डायग्राम भी वहाँ पे जाता हूँ। एक पुलिस का वैन है, लेकिन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे जीप। ठीक है, ओके। तो एक पुलिस का जीप है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर जा रही है। फायर ए बुलेट एट द thief car is speeding away at the same direction. Okay, so speeding away in the same direction with a speed of 192 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हम लोग का कार है, ठीक है, ये हम लोग का चोर का कार है, जो हम लोग का थीप है, जो क्वेश्चन में थीप दिया हुआ है, ये उसका कार है। और इसका स्पीड कितना दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीप, THIEF थीप। क्या स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब चोर का जो गाड़ी का स्पीड है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुलिस का। ओके, अब हमको क्या बोला गया है कि जो पुलिस है वो एक बुलेट फायर करता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना हाथ निकाला और ये बंदूक निकाला और इधर से लगाया गोली। ठीक है, अब ये जो गोली है इसका स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको पूछा गया है कि विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट अ थीव्स कार। तो ये कितने स्पीड से इस कार को जाके लगेगा, हमको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जितना भी चीज़ है उसको एक ही यूनिट में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। तो उसको मैं चेंज करके पहले किलोमीटर पर आवर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 150 इंटू 1 मीटर किसके कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1/1000 किलोमीटर के बराबर, मल्टीप्लाई विथ 1 सेकेंड कितने बराबर होता है, 1/3600 सेकेंड्स के बराबर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, 15 से 90, शून्य हासिल आया 9, 15×3 = 45, 45 और 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पे हमारा स्पीड आता है 540 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो बुलेट है उसका स्पीड कितना है, 540 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि कैसे करेंगे, लेकिन ये उतना ही मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान ही है। अब ये समझो कि ये जो कार है ये जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये जो बंदूक है वो बंदूक भी उतने स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, अब बंदूक से जब गोली निकला तो गोली का स्पीड पहले से कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद उसमें 540 किलोमीटर पर आवर और ऐड हो गया। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा कि पहले से ही जब वो बुलेट जो गन था वो कार में था और कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो जैसे ही वो बुलेट फायर हुआ तो बुलेट का पास पहले से जो अंदर में रखा हुआ था ना, अंदर में जब रखा हुआ था बुलेट का स्पीड पहले से 30 किलोमीटर पर आवर था। उसके बाद वो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, तो इसका नेट स्पीड कितना होगा, तो इसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा, या नेट वेलोसिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेट स्पीड ऑफ बुलेट हो जाएगा 540 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 570 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का हो जाएगा बुलेट का स्पीड। अच्छा, अभी ये जो स्पीड है ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, ये स्पीड हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ग्राउंड भी बना देता हूँ। ओके, जिसमें
दोनों कार चल रहा है, ठीक है, कार उड़ा दिया मैं लेकिन वो कार चल रहा है। ओके, सो बुलेट का स्पीड कितना है 570 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अब बात करते हैं कि वो कार को कितने स्पीड से मारेगा। देखो, अब यहाँ से तो ये निकला, जो बाहर से हम लोग देख रहे हैं ना, अभी हम लोग बाहर में बैठ के देख रहे हैं, तो ये कितनी स्पीड से आ रहा है 570 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से देख रहे हैं, हम लोग बाहर से देख रहे हैं यहाँ पे बड़े खड़े होके, तो ये जा रहा है। और ये कितने से आ रहा है 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पे हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हुए नेट स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 570 माइनस 192 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 378 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको ये चीज़ मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये हो जाएगा 105 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ग्राफ से रिलेटेड है, उसको भी यहाँ पे लेके आते हैं पहले। ओके, सो द क्वेश्चन इज सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ दिया हुआ है, दोनों के लिए एक सुटेबल एग्जांपल, सुटेबल फिजिकल कंडीशन हमको बताना है। सो पहला ग्राफ कैसा है देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक x इज इक्वल टू 0 है, फिर ये लिनियरली बढ़ता है, फिर लिनियरली कम होता है, उसके बाद फिर ये फिर से कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका ड्राइंग बनाना चाहूँ, एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं x इज इक्वल टू 0 मान के चलता हूँ। ओके, सो जो बॉल है, वो जो बॉल है वो यहाँ से निकलता है, मतलब कुछ भी पार्टिकल हो सकता है, वो यहाँ पे पहले t इज इक्वल टू कुछ इंटरवल के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए वहाँ वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं टाइम इंटरवल नहीं लिख रहा हूँ, कुछ टाइम इंटरवल के लिए ये पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर ये आगे जाता है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, फिर यहाँ से ये रिटर्न हो जाता है, फिर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा हमको समझ आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन कैसे हो सकता है? ऐसा ये हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे एक फुटबॉल फुटबॉल का प्लेयर खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फुटबॉल का प्लेयर खड़ा हुआ था, वो इस बॉल को अपने पैर से रोक के रखा है, फिर इसको पैर से लात मारा, फिर यहाँ पे एक और फुटबॉल का प्लेयर खड़ा है, वो इसको इधर से लात मारा, फिर यहाँ पे एक और फुटबॉल का प्लेयर खड़ा हुआ है, वो इसको रोक दिया, ठीक है। तो जब ये इसको लात मारा है तो पहले तो ये इसको रोक के रखा था, इस बॉल को यहाँ पे रोक के रखा था, तो हम लोग का ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ आ गया। फिर जब इसको ये लात मारा तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये जो है ये इसको इधर से रोका नहीं, सीधा लात मारा, तो ये आ गया फिर इधर, ठीक है। ये अपने पोजीशन से पीछे आ गया, ठीक है, अपने पोजीशन 0 से पीछे आ गया। फिर यहाँ पे ये और जो प्लेयर था वो इसको रोक के रखा था, और ये कुछ टाइम के लिए ऐसे हमारा ग्राफ आ गया। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे इस वाले सेकंड वाले ग्राफ के लिए। तो सेकंड वाले ग्राफ में क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का वेलोसिटी है, पहले मैक्सिमम था, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, फिर वेलोसिटी अचानक से कम हो गया, फिर वेलोसिटी कम हो रहा है, फिर ये मैक्सिमम हो गया लेकिन नेगेटिव में, फिर ये अचानक से कम हो गया। तो ऐसा हम लोग कहाँ पे देखने को मिलता है? देखो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई एक बॉल है, उसको मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, ठीक है। तो जब मैं ऊपर ऊपर से नीचे ड्रॉप करूँगा तो इसका स्पीड पहले बढ़ेगा, लेकिन वैसा हमको कहीं पे दिखा नहीं है कि स्पीड पहले बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पीड पहले कैसे बढ़ेगा? पहले ये नेगेटिव में बढ़ेगा, ऐसा हमको पहले नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि स्पीड पहले कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई एक बॉल है, ठीक है, कोई एक बॉल है, उसको मैं यहाँ से ऐसे ऊपर फेंका,
जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो धीरे 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 इसका स्पीड कम हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका स्पीड कम हो रहा है। फिर जब वो नीचे आएगा, फिर जब वो यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, तब इसका वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का। फिर जैसे यहाँ पे ड्रॉप का आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा, ओके, उसका वेलोसिटी फिर यहाँ से ये फिर कम होगा कम होगा कम होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो हम लोग का ये वाला जो सिचुएशन है वो इस वाले ग्राफ के लिए सुटेबल है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।